अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये वाला निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें फंदे 20 के मल्टीपल में लेने हैं, लास्ट में +2 करना है। ये 14 रोज़ का पैटर्न है, वही 14 रोज़ हमें रिपीट करते जाना है अपने प्रोजेक्ट में, तो हमारा पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए, बनने के बाद इसकी लुक इस तरह से आती है। बहुत ही प्यारा पैटर्न है। आप इस पैटर्न को किसी भी अपने लेडीज़ प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, गर्ल्स प्रोजेक्ट पे, बच्चों के प्रोजेक्ट्स पे। बहुत ही प्यारा लगेगा ये वाला पैटर्न। बनाने में भी ये बहुत इजी है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस पैटर्न को हम कैसे बनाएं। ये देखिए, इसमें मैंने 22 फंदे डाले हैं, 20 + 2। नीडल्स मैंने 10 नंबर की यूज़ की है। ये हम पैटर्न की फर्स्ट रो पे है राइट साइड से। तो पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे। पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा हमने सीधा बुना। अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे। इस तरह से हम धागा अपनी तरफ लाएंगे और सिलाई के ऊपर ऐसे लपेटेंगे, यार्न ओवर, और आगे के 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम धागा पीछे की ओर ले जाएंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे एस के मीन्स पहले हम 2 फंदों को ऐसे स्लिप करते हैं बिना बुने राइट नीडल पे, और फिर हमने यहाँ से पीछे से यहाँ से नीडल डालनी है और 2 फंदों का एक करना है। ये हो गया हमारा एस के। अब हम आगे के 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बुने। अब हम फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए, अब हम इन 2 फंदों का एक करेंगे, यहाँ से नीडल डाल के 2 फंदों का एक करेंगे। अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम यार्न ओवर करेंगे लास्ट में। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, पहले फंदे को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक। अब हम इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे अपनी पूरी रो में, जितने भी हमारे पास फंदे होंगे। तो पहले हमने क्या किया, एक फंदा सीधा बुना, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, आगे के 5 फंदे हमने उल्टे बुने। फिर हमने 2 फंदों का एक किया एस के, 5 फंदे सीधे बुने। फिर से 2 फंदों का एक किया, निट टू टुगेदर, 5 फंदे उल्टे, यार्न ओवर। लास्ट में यार्न ओवर करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, निट 1, यार्न ओवर, 5 पर्ल 5, एस के, निट 5, निट 2 टुगेदर, पर्ल 5, यार्न ओवर। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है। हमारे पास एक ही डिज़ाइन था यहाँ पे, आपके पास आगे जितने भी रिपीट्स होंगे आप इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे अपनी पूरी रो में। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बुन के कंप्लीट करना है इस तरह से। इस तरह से हमारी रो नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 2 पे रॉन्ग साइड से। रो नंबर 2 और आने वाली हर रॉन्ग रो को हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। यहाँ से हमारा कोई पैटर्न नहीं डलेगा, कोई डिज़ाइन नहीं डलेगा, प्लेन हमने इस तरह से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। अब आ जाए रो नंबर 3 पे राइट साइड से। तो पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हम पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 फंदे हमने सीधे बुने। अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, यार्न ओवर,
आगे के 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए ऐसे इसके 2 फंदों को पहले हम ऐसे स्लिप करेंगे और यहाँ से नीडल डाल के 2 फंदों का एक करेंगे। अब हम आगे के 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। अब हमने इन 2 फंदों का एक करना है। ये देखिए यहाँ से नीडल डाल के हम 2 फंदों का एक करेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने उल्टे बुने। धागा पीछे की ओर और सिलाई के ऊपर ऐसे लपेटेंगे, यान ओवर, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए अब हम पहले फंदे को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने 2 फंदे सीधे बुने, यान ओवर, 5 फंदे उल्टे, फिर हमने 2 फंदों का एक किया, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदों का एक किया, 5 फंदे उल्टे, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा। knit 2, yarn over, purl 5, SSK, knit 3, knit 2 together, purl 5, yarn over, knit 1। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बुन के कंप्लीट करना है। यहाँ तक आपके पास आगे जितने भी रिपीट्स होंगे, आप पहले फंदे को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। हमारे पास एक ही डिज़ाइन था, तो लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, फिर उसको हमने सीधा बुन के कंप्लीट करना है इस तरह से। अब आ जाए रो नंबर 4 पे, रॉन्ग साइड से। रो नंबर 4 को हम पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये हमारे पैटर्न की 4 रोज कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 5 पे, राइट साइड से। पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब हम आगे के 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 3 फंदे हमने सीधे बुने। अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे और ऐसे सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यान ओवर, 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए पहले हम इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, SSK, और यहाँ से नीडल डाल के 2 फंदों का एक करेंगे। अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हम इन 2 फंदों का एक करेंगे, यहाँ से नीडल डाल के knit 2 टुगेदर। 2 फंदों का हमने एक किया, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने उल्टे बुने। धागा पीछे की ओर ऐसे धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यान ओवर, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, पहले फंदे को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक। अब हम इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। पहले हमने 3 फंदे सीधे बुने, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, 5 फंदे उल्टे, फिर हमने 2 फंदों का एक किया, SSK, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक किया, 5 फंदे उल्टे, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे सीधे। ये देखिए knit 3, yarn over, purl 5, SSK, knit 1, knit 2 together, purl 5, yarn over, knit 2। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है अपनी पूरी रो में। जितने भी हमारे पास रिपीट्स होंगे, हमारे पास एक ही रिपीट था, तो लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 6 पे, रॉन्ग साइड से। रो नंबर 6 को हम इस तरह से उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए रो नंबर 7 पे, राइट साइड से।
तो पहला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे हमने सीधे बुने, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ऐसे सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यान ओवर। 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम इन 3 फंदों का एक करेंगे, ये देखिए SK2P करेंगे। यहाँ पे पहले हम एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। धागा हम पहले पीछे की ओर ले जाएंगे। अब हम इन 3 फंदों का एक करेंगे। पहले हमने इस फंदे को इस तरह से स्लिप करना है निट वाइज। अब हम इन 2 फंदों का एक करेंगे, देखिए यहाँ से नीडल डाल के हम 2 फंदों का एक करेंगे। अब इस स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और आगे वाले इस फंदे के ऊपर से ऐसे इसको उतारेंगे। इस तरह से हमारे 3 फंदों का एक ही फंदा रह गया यहाँ पे। अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, यान ओवर, धागा सिलाई के ऊपर ऐसे लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, पहले फंदे को छोड़ के। पहले हमने 4 फंदे सीधे बुने, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, 5 फंदे उल्टे, फिर हमने 3 फंदों का एक किया। पहले हमने एक फंदा स्लिप किया निट वाइज। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले हमने 5 फंदे उल्टे बुने तो धागा अपनी तरफ होता है, इसको पहले हमने धागा पीछे की ओर ले जाना है, फिर एक फंदा स्लिप करना है, 2 फंदों का एक करना है, फिर जो हमने स्लिप किया था फंदा उसको उठाएंगे, आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे इसको उतारेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे एक फंदा रह जाएगा। फिर हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे। ये देखिए निट 4, यान ओवर, पर्ल 5, SK2P, पर्ल 5, यान ओवर, निट 3। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, जितने भी हमारे पास रिपीट्स होंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बुनना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 7 कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 8 पे रॉन्ग साइड से। तो रो नंबर 8 को हमने पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है इस तरह से। ये हमारे पैटर्न की 8 रोज कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 9 पे राइट साइड से। तो पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे निट वाइज, और रो नंबर 9 को हमने पूरा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हम राइट साइड से है रो नंबर 9, इसको हमने पूरा ऐसे ही एंड तक बुनना है। ये हमारी रो नंबर 9 कंप्लीट हो गई, इसको हमने पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट किया। अब आ जाए रो नंबर 10 पे रॉन्ग साइड से। तो रो नंबर 10 को हमने उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। अब आ जाए रो नंबर 11 पे राइट साइड से। रोल नंबर 11 को हमने पूरा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। ये देखिए,
इस तरह से हमारी रो नंबर 11 कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 12 पे रॉन्ग साइड से। रो नंबर 12 को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे पूरा। हमारे पैटर्न की 12 रोज कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 13 पे राइट साइड से। तो रो नंबर 13 को हमने पूरा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 13 कंप्लीट हो गई। अब आ जाए रो नंबर 14 पे। ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है। रो नंबर 14 को हम पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने हर रॉन्ग रो को बुना है वैसे ही हम रो नंबर 14 को भी उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारे पैटर्न की 14 रोज कंप्लीट हो गई। अब हमें आगे इन्हीं 14 रोज को बार बार रिपीट करते जाना है अपने प्रोजेक्ट में, तो हमारा पैटर्न बनता जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।